फ्री फायर गेम का नाम तो आपने सुना होगा, जिसके युवा दीवाने हैं। वो अब जी का जंजाल बन गया है, जिसकी सच्चाई जानकर आप दंग रह जाएंगे। ऑनलाइन गेमिंग का जाल, युवा अपना रहे अपराध की राह। ऑनलाइन गेमिंग ऐप से सावधान, फ्री फायर गेम बना जी का जंजाल। क्या आपका बच्चा ऑनलाइन गेम खेलता है? क्या आपका बच्चा दिन रात मोबाइल में डूबा रहता है? तो हो जाइए होशियार, नहीं तो बच्चों का भविष्य हो सकता है बर्बाद। ऑनलाइन गेमिंग पर बड़ा खुलासा। ऑनलाइन गेम युवाओं के लिए जी का जंजाल बनता जा रहा और इसकी जद में आकर युवा कब जुर्म की राह पर निकल जा रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा। हम ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि गिरिडीह से कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है। देखिए इस रिपोर्ट में फ्री फायर गेम खेलने से लेकर जुर्म तक की पूरी दास्तान। ऑनलाइन गेमिंग का जाल, वर्चुअल वर्ल्ड की दुनिया दूर से देखने में जितनी रंगीन और हसीन लगती है, कहीं उससे ज्यादा उस रंगीन दुनिया के पीछे की सच्चाई है, और जो है बेहद खतरनाक, जिससे अब तक आप और हम अनजान हैं। क्योंकि जो सनसनीखेज खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं, वो आपकी आंखें खोलने वाली है, आपको सावधान करने वाली है, क्योंकि इसका सीधा कनेक्शन आपके बच्चों के भविष्य से है। आपके बच्चे दिन रात वर्चुअल वर्ल्ड की दुनिया में हीरो बनने के लिए डूबे रहते हैं। हम और आप उस पर ध्यान नहीं देते, जो अब जी का जंजाल बनता जा रहा है, जिसकी सच्चाई जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। क्योंकि इंटरनेट पर उपलब्ध रोमांचक ऑनलाइन गेम्स बच्चों के दिलो दिमाग पर हावी होते जा रहे हैं। रंग बिरंगी थीम और म्यूजिक के कॉम्बिनेशन के साथ हर पल बदलती दुनिया और पल पल बढ़ता रोमांच मोबाइल की छोटी स्क्रीन पर जाकर टिक गया है, जहां बच्चे वर्चुअल वर्ल्ड के दोस्तों के साथ दोस्ती करना पसंद कर रहे हैं, समाज और परिवार से कट जा रहे हैं। ज्यादातर अभिभावकों का इस पर ध्यान तब जाता है जब काफी देर हो चुकी होती है। चिंता की बात यह है कि ऑनलाइन गेम का चस्का युवाओं के साथ किशोर वर्ग में भी बढ़ता जा रहा है। 12 से 18 साल के उम्र तक के बच्चे सबसे ज्यादा वर्चुअल वर्ल्ड के जाल में फंस रहे हैं। हम आपको ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि झारखंड के गिरिडीह से एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जिसकी सच्चाई जानकर आपके पांव तले जमीन खिसक जाएगी। पहले सुनिए एसडीपीओ का ये बयान। फ्री फायर गेम होता है जो मोबाइल में दो लड़के यहाँ के थे, कुदनाबाद का, कहरियापुर थाना क्षेत्र का था। दोनों ने उससे एक लड़की का परिचय हुआ जो महाराष्ट्र बुल्ढाना जिला के रहने वाली थी, मलकानपुर पुलिस स्टेशन के रहने वाली थी। तो उसके बाद उसको आपस में बातचीत हुई और उसके बाद इन दोनों लड़के वहाँ पहुँच गए और उस माइनर लड़की को लेकर यहाँ आ गए थे। एक बच्ची है जो महाराष्ट्र की है। वो क्या हुआ कि 29 तारीख को वो बच्ची आई बाल कल्याण समिति में प्रस्तुत होने। वो बच्ची महाराष्ट्र से फ्री फायर की गेम खेलती थी। उसी गेम में एक लड़का जो था वो फेक आईडी से अपना आईडी बनाया हुआ था, जो विकराल नाम से उसका सेव था। बच्ची उससे बात करती थी गेम के थ्रू। बात करते करते उससे दोस्ती हो गया, दोस्ती बहुत ज़्यादा हो गया। तो वो लड़का उसको बार बार प्रेशर दे रहा था कि तुम यहाँ आ जाओ। सही सुना आपने, ऑनलाइन गेम फ्री फायर यही उस गेम का है नाम, जिसके जरिए गिरिडीह के एक लड़के को गेम खेलते खेलते महाराष्ट्र के मलकानपुर थाना इलाके की एक नाबालिग लड़की से दोस्ती हुई। दोस्त बनने के बाद दोनों के बीच ऑनलाइन बातें शुरू हो गईं, वो भी बिना एक दूसरे को देखे और समझे। फिर यही दोस्ती आगे चलकर प्यार में बदल गई। दोनों के बीच घंटों बातें होने लगी।
जब लड़की पूरी तरह से लड़के के जाल में फंस गई तो लड़के ने इमोशनल गेम खेला, साथ जीने मरने की कस्में खाई, एक दूसरे के साथ जिंदगी जीने के वादे किए। जब प्यार परवान चढ़ा तो गिरिडीह जिले के उदनाबाद का रहने वाला लड़का महाराष्ट्र के मलकानपुर थाना इलाके की रहने वाली अपनी प्रेमिका से मिलने का जिद करने लगा। जब नाबालिग लड़की ने मिलने से इनकार कर दिया तो लड़का इमोशनल ब्लैकमेलिंग पर उतर आया और जीने मरने की धमकी देने लगा, जिसके बाद लड़की मिलने को तैयार हो गई। फिर लड़का अपने एक दोस्त के साथ महाराष्ट्र पहुंच गया, लड़की से मुलाकात की, जहां से उसे बहला फुसलाकर गिरिडीह लेकर चला आया। वो बच्ची बार बार मना करती थी कि नहीं अभी तो मैं बहुत छोटी हूँ, मैं कैसे आ जाऊंगी, नाबालिग। तो वो लड़का उम्र उसको अपना कम बताया कि हम है 15-16 साल का, ऐसे लड़का का उम्र पता चला कि 20 से 22 साल का है वो लड़का। तो वो लड़का बोला कि हम कम उम्र का है, हम लोग दोनों में दोस्ती है, आ जाओ तुम यहीं पे रहना। तो वो बार बार मना कर रही थी वो लड़की। तो लड़का बोला कि तुम नहीं आओगी तो हम जान दे देंगे, ये बात बोले। तो लड़की सोची कि मेरे वजह से जान ना दे दे, इसीलिए वो हाँ कर दी। जब लड़की घंटों बाद घर नहीं पहुंची तो परिजनों की बेचैनी बढ़ने लगी। थक हार कर लड़की के परिजनों ने महाराष्ट्र के मलकान थाने में शिकायत की। मलकानपुर थाने की पुलिस तुरंत एक्शन में आ गई और मामले की जांच में जुट गई। इसी दौरान पुलिस को पता चला कि झारखंड के गिरिडीह जिले के लड़के इसमें शामिल हैं। इतने में किसी ने लड़की भगाकर लाने की खबर गिरिडीह चाइल्ड लाइन को दे दी, जिस पर CWC ने बिना देर किए संज्ञान लेते हुए सदर SDPO अनिल कुमार सिंह को सूचना दी। SDPO ने अहिल्यापुर थाने को बताया, जिसके बाद CWC और अहिल्यापुर थाने की पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उदनाबाद से नाबालिग को सुरक्षित रेस्क्यू किया और इसमें शामिल 2 लड़कों को गिरफ्तार किया। उसके बाद महाराष्ट्र के मलकानपुर थाने को इसकी सूचना दी। फिर मलकानपुर थाने की पुलिस गिरिडीह पहुंची, जहां CWC ने लड़की को मलकानपुर थाने की पुलिस को सौंप दिया। अहिल्यापुर थाना के प्रभारी को मेरे द्वारा निर्देश दिया गया और चाइल्ड लाइन के हेल्प से उस लड़की को बरामद, नाबालिग लड़की को बरामद किया गया। वहाँ जब लोकल एड्रेस के पता होने पर लोकल थाने को से संपर्क किया गया तो लोकल थाने वाले ने बताया कि वहाँ FIR दर्ज की जा चुकी है। इसके बाद वहाँ से पुलिस अभी आई है और लड़की जो चाइल्ड लाइन में है वहाँ CWC के वहाँ रखवाया गया था। तो उसके परिजन भी आए हैं, तो जो इसमें आगे की कार्रवाई, विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। गिरिडीह से चला महाराष्ट्र पहुंच गया और बच्ची ट्यूशन के बहाने ही निकली अपने घर में, 4:30 बजे शाम को निकली और वो लड़का के साथ अपनी बस में, ट्रेन में। वो कंफर्म नहीं बता सकी कि कैसे कैसे आए, वो बच्ची बयान में नहीं बता पाई वो। हाँ अभी उसको हम लोग भेज रहे हैं, उसके पिताजी आए हुए हैं। हाथों में हथकड़ी लिए पुलिस कस्टडी में दिख रहे ये वही 2 लड़के हैं जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसी में एक लड़के ने ऑनलाइन गेम फ्री फायर के जरिए लड़की को अपने प्रेम जाल में फांसा था, जिसने विकराल के नाम से अपनी फेक आईडी बनाई थी, लेकिन उसका असली नाम लालू वर्मा है, जो गिरिडीह जिले के अहिल्यापुर थाना क्षेत्र के देवपुर गांव का रहने वाला है। जबकि आरोपी दूसरे लड़के का नाम विकास तुरी है, वो भी अहिल्यापुर थाना क्षेत्र के देवपुर गांव का ही रहने वाला है। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है, साथ ही लड़की को महाराष्ट्र पुलिस और उसके परिजनों को सौंप दिया है और समय रहते इस गुत्थी को सुलझा भी लिया गया है। न्यूज़ 18 के लिए गिरिडीह से एजाज अहमद की रिपोर्ट। वक्त हो चला एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। धनबाद के गोविंदपुर में सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है। मरने वाले सभी लोग एक ही परिवार के थे। हादसे के बारे में बताया जा रहा है कि कार के तेज रफ्तार होने के कारण यह हादसा हुआ है। कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि नदी के एक छोर से दूसरे छोर पर 100 मीटर दूर जाकर गिरी।
इस दौरान कार में सवार 5 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मरने वालों में 2 पुरुष और 2 महिला और 1 बच्चा शामिल है। बताया जा रहा है कि रामगढ़ जिले के घाटो थाना क्षेत्र के रहने वाले वसीम अकरम नामक एक शख्स अपने पूरे परिवार के साथ कार से आसनसोल जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही यह हादसा हो गया। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से कार से शव को बाहर निकाला। हादसे के बारे में आशंका जताई जा रही है कि सुबह कोहरा होने के कारण ड्राइवर को दिखाई नहीं दिया होगा और कार पुल से 60 फीट नीचे जा गिरी। कार गिरने के बाद तेज आवाज हुई। उसके बाद आसपास के लोग घटनास्थल पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। मुंगेर के मोहनपुर में छात्रों से भरा ऑटो हादसे का शिकार हो गया, जिसमें 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। ऑटो खड़गपुर जा रहा था, तभी गंगटा खड़गपुर मुख्य मार्ग के नजरी गांव के पास सामने से आ रहे ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। इस टक्कर में ऑटो के पड़खच्चे उड़ गए। साथ ही ऑटो में सवार ड्राइवर समेत 4 छात्र, जिसमें एक युवती भी शामिल थी, मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अन्य 6 गंभीर रूप से घायल हो गए। नाजुक स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए सभी घायलों को रेफर कर दिया गया है। साथ ही 4 छात्रों की मौत की खबर सुनते ही परिजनों में चीख पुकार और हाहाकार मच गया। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने मुख्य मार्ग को जाम कर दिया और ट्रक को आग के हवाले कर दिया। वहीं खबर के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को शांत कराया। बता दें कि हर रोज सुबह गंगटा थाना के मोहनपुर से छात्रों का एक समूह प्राइवेट ट्यूशन पढ़ने ऑटो से खड़गपुर शहर जाया करता था। पूर्णिया की गुलाब बाग मंडी में आग लगने की वजह से 1 दर्जन से अधिक दुकान जलकर राख हो गई। घटना की सूचना मिलते ही सदर थाना की पुलिस मौके पर पहुंचकर दमकल की टीम को सूचना दी, जिसके बाद कड़े मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। बताया जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट से लगी थी। जब तक लोगों की नजर आग पर पड़ती तब तक काफी देर हो गई थी और कई दुकानों में आग पकड़ ली थी। वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह आग की लपटें आसमान को छू रही है। पहले तो स्थानीय लोगों ने आग को बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग की लपटें काफी तेज रहने की वजह से लोग इस पर काबू नहीं पा सका, जिसके बाद अग्निशमन विभाग को सूचना दी गई और कड़े मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। आग से करीब 50 लाख का नुकसान हुआ है। बता दें कि गुलाबबाग मंडी में पहले भी कई बार अगलगी की घटना होती रही है, लेकिन इसका कोई स्थायी निदान नहीं निकल सका। वैशाली के राजारामपुर किरतपुर पंचायत में चुनाव में मिली जीत के बाद जमकर अश्लील ठुमके लगे। जीत के बाद मुखिया रूना देवी के बेटे मोहन सिंह ने यह आयोजन किया था। इस आयोजन में कोरोना गाइडलाइंस की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। हद तो तब हो गई जब सूचना मिलने पर पुलिस ने ऑर्केस्ट्रा कार्यक्रम को बंद करा दिया, लेकिन जैसे ही पुलिस वहां से वापस लौटी वैसे ही दोबारा ऑर्केस्ट्रा कार्यक्रम शुरू हो गया और रात भर लोग बेखौफ होकर डांसर्स के साथ अश्लील और फुहर डांस का आनंद उठाते रहे। बताया जाता है कि राजाराम किरतपुर पंचायत में रूना देवी दोबारा मुखिया निर्वाचित हुई हैं और उन्हीं के जीत के जश्न में ऑर्केस्ट्रा कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। बिटिया की शादी हो रही है, मेहमानों की खचाखच भीड़ भरी हुई है, लेकिन जिस स्टेज पर दूल्हा और दुल्हन के बीच वरमाला होनी थी, उसी स्टेज पर एक नहीं 2-2 नर्तकियां नाच रही हैं, ठुमके लगा रही हैं और शादी में जुटे मेहमानों का मनोरंजन कर रही हैं। ये वायरल वीडियो है सीतामढ़ी के रेपुरा गांव का। स्टेज पर 2-2 नचनियां थिरक रही है तो स्टेज के नीचे मौजूद मेहमान भी मचल रहे हैं। तभी नशे में धुत रेपुरा ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं तफ्तीश। फ्री फायर गेम से खेलने से लेकर जुर्म तक की कहानी तो आपने जान ली। अब आपको बताते हैं कि यह किसी देश ने बनाया है, किसके दिमाग की उपज है, खेला कैसे जाता है।
फ्री फायर गेम का जाल। फ्री फायर एक ऐसा गेम है जो बेहद कम समय में बहुत अधिक पॉपुलर हो गया है। लाखों युवा इस गेम के दीवाने हैं। यही वजह है कि हर दिन यूजर की संख्या बढ़ती जा रही है। इसमें आपको कई अलग अलग तरह के फीचर्स मिलेंगे जो गेम को और रोमांचक और स्क्रीन को रंगीन बना देंगे। इससे युवा इस गेम के और भी दीवाने हो गए। तभी तो वर्चुअल वर्ल्ड की दुनिया में उन्हें हीरो बनने का चस्का लग गया है, जिसे खेलने में मजा भी आता है। ये दुनिया का एक बहुत ही पॉपुलर गेम है। इस गेम के हाल में 450 मिलियन से भी अधिक यूजर हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना पॉपुलर गेम है। और इसके साथ ही ये साल 2020 का सबसे अधिक डाउनलोड किया जाने वाला गेम भी है। बेहद कम समय में इस गेम ने अधिक लोकप्रियता हासिल कर ली है। आपके भी दिलों दिमाग में ये सवाल कौंध रहा होगा कि ये गेम किस देश का है, किसने इसे बनाया है जो इतना धमाल मचा रहा है और बच्चे इसके दीवाने बनते जा रहे हैं। तो हम आपको बताते हैं कि ये गेम किस देश का है। फ्री फायर गेम को सिंगापुर की एक कंपनी ने बनाया है। जिस कंपनी ने गेम डेवलप किया है उसका नाम गैरेना है।